प्राइमरी प्रोटेक्शन की, तो जैसे हमने घर का एग्जांपल देखा, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ऑपरेट करेगा। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने बताई दिया आप लोगों को। इट विल एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। देन यहाँ पर बात होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद कि अगर एक पर्टिकुलर जोन में फॉल्ट होता है, पर्टिकुलर जोन में, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर रिले की, ठीक है, जो कि उस जोन को कवर कर रही है, ताकि वो उसे सेंस करे और फॉल्ट को वहीं पर आइसोलेट कर दे। मतलब जो जो फॉल्टी एरिया है उसको आइसोलेट करे। फॉर एग्जांपल, अगर डाइनिंग रूम में आग लगी है, तो ये रिले का काम क्या होना चाहिए, प्राइमरी रिले का, कि इसको सेंस करे और डिस्कनेक्ट कर दे इस कमरे को पूरे घर की सप्लाई से। तो इसीलिए मैंने बताया था R1 R2 R3 R4 आर एक्टिंग एज अ प्राइमरी रिले और प्राइमरी प्रोटेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर पिक्चर में एंट्री कब होगी, अगर किसी वजह से प्राइमरी फेल हो गई, देन बैकअप प्रोटेक्शन पिक्चर के अंदर आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर मैंने एक चार्ट से निकाला है। ये आई थिंक बी राम में ये डिटेल में दिया हुआ है, अच्छी किताब है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं रीजन ऑफ फेलियर क्या होते हैं, जब मतलब प्राइमरी प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम बात करते हैं कोई भी प्रोटेक्शन स्कीम की बात करते हैं, किसी भी प्रोटेक्शन स्कीम की, तो उसके अंदर रिले होगी, उसके अंदर सर्किट ब्रेकर होगा। अब रिले को चलाने के लिए हमें चाहिए सीटी पीटी, समझ में आ रहा है। सर्किट ब्रेकर के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ब्रेकर का ट्रिप मैकेनिज्म होगा, वायरिंग होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोटेक्शन की, तो वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से फेलियर आता है, मतलब कौन कौन सी वजहें जिसकी वजह से प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो सकती है। तो उन सबको अगर हम ध्यान से देखें, ये सारे कंपोनेंट हो गए प्राइमरी प्रोटेक्शन के, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है फेल होने की वो होती है रिले की। बहुत ध्यान से समझ लो, समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कभी भी प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल होगी तो उसका मेजर कॉज होगा, 44% चांसेस हैं कि रिले जो होगी वो डिफॉल्ट कर गई होगी। देन उसके बाद 14% चांस है कि सर्किट ब्रेकर काम नहीं करा, है ना। 12% है कि वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई, ब्रेकर का ट्रिप मैकेनिज्म फेल कर गया, जो भी मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट को जो सेपरेट होना था उसमें दिक्कत आई, वो 8% चांसेस होते हैं। एंड सीटी एंड पीटी फेल कर गए, इसके 7% और 3% चांस होते हैं। समझ में आ रही है। तो अगर हम पूरे को बड़े ध्यान से देखें तो रिले के डिफॉल्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर कभी भी प्राइमरी प्रोटेक्शन कहीं दिक्कत कर रहा है, आप किसी सब स्टेशन में इंजीनियर हो या कहीं पे काम कर रहे हो इंजीनियर के तौर पे, तो वहां पर अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो रही है तो सबसे पहले रिले चेक करो, क्योंकि 44% चांस है कि रिले ही फेल की होगी। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं बैकअप प्रोटेक्शन की, ये तो हो गई प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या होती है और क्यों फेल हो जाती है, वो हमने चर्चा करी। नेक्स्ट है बैकअप प्रोटेक्शन की। तो बैकअप प्रोटेक्शन जो होती है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगी। इंपॉर्टेंट है कि रिलायबिलिटी की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अल्टीमेटली प्रोटेक्शन कर क्यों रहे हो, ताकि तुम रात को चैन की नींद सो सको, कि तुम्हें पता है कि हमने प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारा घर बच जाएगा, मेरे को नींद से उठ के बटन बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर एसी में कोई दिक्कत आएगी, एसी ज्यादा करंट मांगेगा या शॉर्ट सर्किट कंडीशन आएगी, तो हमारी एमसीबी या रिले जो भी है वो ट्रिप हो जाएगी। तो अल्टीमेट चीज क्या है कि सुकून, सुकून के लिए सारा काम करा जा रहा है, और सुकून का मतलब हो गया रिलायबिलिटी। अब देखो सुकून तभी आएगा जब रिलायबल होगा। भाई अगर हमने किसी बंदे को कहा कि तुम यहाँ खड़े होकर मिलना, और वो वहां खड़ा हुआ मिला, यानी कि रिलायबल है, तभी तो तुम उसको दे के अपना चैन की नींद सो सकते हो। अगर वो भी सो गया, गार्ड है, गार्ड को पैसे दिए और गार्ड भी सो गया, तो वो रिलायबल नहीं रहा। समझ में आ रही है। तो कभी भी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम की, तो प्रोटेक्शन सिस्टम की सबसे पहली जो असेंशियल क्वालिटी होती है वो ये होती है कि भाई उसको रिलायबल होना बहुत जरूरी है। तभी तो यार करोड़ों की प्रोटेक्शन, करोड़ों का हमारा जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो हम प्रोटेक्शन डिजाइन कर रहे हैं वो मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, तो अब क्या है, रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है किसी प्रोटेक्शन स्कीम के लिए। ठीक है, और कितनी होनी चाहिए रिलायबिलिटी, 95% तक तो होनी ही चाहिए। मतलब 95% चांस होने चाहिए कि जब भी फॉल्ट आएगा तो हमारा सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हमें प्राइमरी के साथ साथ बैकअप प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब प्राइमरी प्रोटेक्शन मान के चलते हैं 60% की रिलायबिलिटी दे रहा है, तो बैकअप प्रोटेक्शन जब आप यूज करेंगे तो हमारी रिलायबिलिटी 60% से शिफ्ट होकर 95% हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो जब भी हम कोई प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन करते हैं तो ये जरूरी है कि जो रिलायबिलिटी है हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की, प्रोटेक्टिव स्कीम की, वो कम से कम 95% तो होनी ही चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ गई बात है। एंड रिलायबिलिटी को 95% पहुंचाने के लिए वी नीड बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो